सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई दुरुस्त था, ऐसा जस्टिस मंसूर आपके इसरार पर किया गया। कानून ना आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। चूंकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूँ, मैं वजूहात फरहम करूँगा जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बताई। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब में कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी से अखराज पर सवाल उठाया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खत के मजीद मदरजात सामने आ गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। बेंचेस के तश्कील के इख्तियारात को आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। कानून में मुझे कमेटी का जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया। माकूल वजूहात पर मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। यकीन है आप अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। दायर दरखास्त में दरखास्त में कहा गया कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद न था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। इस्तदा की गई कि बताया जाए कि तरमीमी एक्ट के बाद पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने समाअत की मुलतवी करने इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में ताउन नहीं करते तो फिर मुतालिका अदालत देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा मतलब जारी रहेगा, लेकिन हतमी फैसला नहीं दिया जाएगा। ये हमने सादा सी अंग्रेजी में कहा है। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त में इस्तदा की कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दिया जाए। कमेटी के फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त ज़ेर इल्तवा होने तक प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। दरखास्त की समाअत तक पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने गेट्स फाउंडेशन के दौरे की दावत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पोलियो के खात्मे, माँ बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का अदा किया। वज़ीर आज़म का मजबूत निज़ाम सेहत, ग़ज़ाइयत के लिए कोशिशों और ताउन की ज़रूरत पर जोर। बिल गेट्स का कहना था कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई के वफ्द की मुलाकात। आईनी तरमीम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक तबादला ख्याल, मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। पीटीआई वफ्द में सलमान अकरम राजा, हामिद रजा और दीगर वफ्द भी शामिल। जेयूआई और पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। पीटीआई और जेयूआई का आईनी तरमीम पर मुश्तरका मुसव्वदा लाने का फैसला। ऑपोजिशन इत्तेहाद आईनी तरमीम पर मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करेगा।
दोनों जमातों के वकील रहनुमा इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। हुकूमती आईनी तरामीम का मुसव्वदा सामने आने पर ऑपोजिशन अपनी तजावीज सामने रखेगी। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अपना मुसव्वदा और तजावीज हमारे हाथ आ जाएं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। हमारे हाथ में कुछ मुसव्वदा हुआ तो फिर किसी से बातचीत की जा सकती है। किसी तौसी को नहीं मानता, ना किसी इदारे के सरबराह को तौसी देने देंगे। आईनी तरमीम किसी शख्स के खिलाफ या हक में नहीं। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। नई अदालतों का कयाम इंसाफ की जल्द फरहमी के लिए है। बानी पीटीआई ने जेल से जज की हिमायत का बयान दिया कि अदालती मामलात कोई सियासी नहीं किया जा रहा। बानी पीटीआई अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई को वो सीटें दे दी गईं जो उसने मांगी ही नहीं। बानी पीटीआई ने हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा मंसूख करने की हिदायत कर दी। कहते हैं 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरखास्त वापस ले रहे हैं। हमारे वकला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। वजीर आला सिंध इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी। पुलिस एहलकारों पर जाली मुकाबले का भी इल्जाम। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इंक्वायरी में इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ, एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस, वजीर आला सिंध की जानिब से बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया और मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल करके जश्न मनाया। SSP मीरपुर खास, SSP उमरकोट पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। वाक़े की मज़ीद इंक्वायरी CTD के हवाले की जाए, कमेटी ने सिफारिश कर दी। इस्लाम किसी को भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सजा की इजाज़त नहीं देता। तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के मुजरिमों को सजा देना अदालत और रियासत का काम है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के हवाले से मुकम्मल तहकीकात लाजिम है। अगर अदालतें तौहीन के मुकदमात के बरवक्त फैसले कर दें तो कोई बेगुनाह निशाना न बने और कोई गूंगा सजा से न बचे। पाकिस्तान का अजरबैजान से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट की फरोख्त का मुआहदा। सदर अजरबैजान को दौरा पाकिस्तान के मौके पर तैयारे की जंगी सलाहियतों पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक मुआहदे के मुताबिक अजरबैजान की फ़ज़ाई ताकत को बढ़ाया जाएगा।